हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल्स की इस सीरीज़ में हम चैप्टर 1 के विद्युत आवेश के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। और लास्ट एक वीडियो आ चुकी है इसकी न्यूमेरिकल्स की, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो उसको ध्यान से समझिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का हमारा न्यूमेरिकल है 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है? सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे समझना। सबसे पहले क्या बोल रखा है कि 4500 फ्लक्स रेखाएँ कितनी 4500 फ्लक्स रेखाएँ किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र से किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। तो निश्चित आयतन के क्षेत्र का मतलब मैं आपको एक देखो, यहाँ पर मैं आपको एक क्यूब बना देता हूँ, है ना। यहाँ पर एक घन या घन, आप जो भी बोल लो। तो देखो, इसमें से 4500 जा रही हैं, इसमें अंदर कितनी जा रही हैं? 4500 फ्लक्स रेखाएं जा रही हैं, ठीक है। और उसने बोला है निश्चित आयतन के क्षेत्र से भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उसी क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। तो 2500 रेखाएं उसी क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं। तो इसमें से 2500 रेखाएं कितनी निकल रही हैं? बाहर निकल रही हैं। बाहर की ओर कितनी निकल रही हैं? 2500 फ्लक्स रेखाएं। क्लियर है मेरी बात? अब उसने बोला है उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको भीतर आवेश निकालना है तो आपको निकलने वाली संख्या माइनस जाने वाली संख्या को करना है, ठीक है। तो सिंपली इसका क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, फाई बराबर 2500 और माइनस 4500। 2500 माइनस 4500 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 2000। अब हमें क्या निकालना है? आवेश। तो आवेश फाई बराबर, पहले देखो क्या होता है, फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या निकालना है? क्यू। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, तो क्यू बराबर हो जाएगा फाई और इनटू में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा फाई और इनटू में एप्सिलॉन नॉट। फाई की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस का 2000 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्लियर होगी मेरी बात? अब ध्यान से देखो ये जो 2 ज़ीरो हैं, है ना, या फिर छोड़ो मैं आपको समझाता हूँ। देखो माइनस 2000 को क्या लिख सकते हैं? 10⁻3, है ना, इंटू 8.85 और इंटू 10⁻⁻12। तो देखो इन दोनों को देख लो और इन दोनों को देख लो। तो देखो 8.85 इंटू 2 को तो इधर लिख दिया माइनस का, और इंटू देखो 10⁻⁻12 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा माइनस का 9। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 2 5 10, 1 हासिल, 8 दूनी 16 और 1 17, 1 हासिल, और 2 8 16 और 1 17। अब देखो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये हो गया 17.7 और गुणा में 10⁻⁻9। ये आपका कूलाम में आंसर हो चुका है, ठीक है। ये आपका कूलाम में आंसर हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक गॉसीय पृष्ठ के अंदर 3Q -2Q Q तथा +2Q आवेश रखे हैं। कितने? 3Q रखा है, -2Q रखा है, Q रखा है तथा +2Q आवेश रखे हैं। पृष्ठ से परिबद्ध मतलब होता है प्राप्त कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? उस पृष्ठ से देखो आपको आवेश दे रखे हैं 1 2 3 4 आवेश दे रखे हैं और बोला है कि उस पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो इसको समझते हैं। तो देखो ध्यान से, गॉसीय पृष्ठ के अंदर एक तो रखा है 3Q, एक रखा है -2Q, एक रखा है Q और एक रखा है +2Q। ये आवेश है, ठीक है। और टोटल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो टोटल वैद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा? फाई बराबर होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल Q निकाल दो। टोटल Q क्या हो जाएगा? 3Q प्लस -2Q प्लस Q और +2Q और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो क्या हो जाएगा? 3Q -2Q प्लस Q और +2Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है मेरी बात? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर हम देखें कि ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। 3Q और प्लस 1Q कितना हो जाएगा? 4Q। तो 4Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फ्लक्स का मान हो जाएगा और मात्रा किसका होता है? वोल्ट और इंटू में मीटर। क्लियर है मेरी बात? आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कह रहा है कि यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर, कितना? 8 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो देखो एक घन है हमारा, है ना, ऐसे करके घन होता है, और उसकी भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। ये सब क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 8 सेंटीमीटर की घन वाला एक हमारा घन का केंद्र है।
और 1 कूलम आवेश रखा हुआ है घन के केंद्र पर। तो देखो घन का केंद्र कहाँ होगा, यहाँ सेंटर में होगा, यहाँ पर 1 कूलम आवेश रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, 1 कूलम आवेश रखा हुआ है, ठीक है, क्यू रखा हुआ है। अब उसने बोला है तो घन के किसी फ्लक्स से बाहर जाने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। तो घन के किसी फलक से, फलक मतलब उसकी साइड से, किसी भी एक साइड से, ये वाली साइड, उधर वाली साइड, ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड, इधर वाली साइड, अंदर वाली साइड, किसी भी एक साइड से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। अब एक बात समझिएगा ध्यान से, इसमें कितने फलक होते हैं, फलक कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं। कितनी साइड होती हैं, 6। तो देखो ध्यान से, अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें तो इसमें से टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा होगा, फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट निकल रहा होगा। लेकिन अगर मैं एक भुजा की बात करूं तो एक भुजा में से निकलने वाला क्या होगा, इसका 1/6। एक भुजा में से निकलने वाला कितना होगा, इसका 1/6। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/6 और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है मेरी बात। अब क्यू कितना बोला है, 1 कूलम, क्योंकि यहाँ 1 कूलम रखा था, तो क्यू की वैल्यू तो 1 हो गई, अपॉन में 6 और इनटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं 8.85 इंटू 10⁻12। अब हमें बेसिकली इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लिया आपने तो समझ लो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो देखो ध्यान से, इसको भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। देखो 10⁻12 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 10⁻+12 और नीचे देखो 6 इंटू 8.85, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू 8.85, तो देखो 6 पंजे 30, 3 हासिल, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51, 1 5 हासिल, 6 अट्ठे 48, 48 और 5 48 और 5 हो गया 53, ठीक है। तो 5310 हो गया ये, ठीक है। पहली चीज़ तो नीचे हो गया 5310 और देखो 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 1 2 यानी कि 53.1 हो गया। क्लियर है इतनी बात। देखो नीचे तो ये बचा था और ऊपर 10⁻12 हो गया था। अब पॉइंट हटाएंगे और एक 10 ऊपर लगा देंगे, ठीक है। और इस 10 और एक 0 से 1 मिनट 2 डिजिट हो गई तो 2 जीरो लगा देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 10 बचेगा। अब ऊपर हो गया 10 इंटू 10⁻12, 10 इंटू 10⁻12 हो गया और नीचे हो गया 531। कितना हो गया, 531। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 10 इंटू 10⁻12 है तो इसमें से एक इसको दे दो, 1 0 इसको दे दो तो भी काम नहीं बनेगा क्योंकि 531 छोटा रहेगा। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे हम, 10 इंटू 10⁻कितना है, 12 है। तो देखो 12 में से हम 2 0 ले लेंगे तो 10 बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 1000 और नीचे हो जाएगा 512 और 512 का जब 1000 में भाग दोगे तो वो आएगा 1.88 और ये हो जाएगा इंटू में 10⁻10, ठीक है। तो ये हो गया आपका मान। आ गया समझ में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक 92 यूरेनियम 238 है ना, यूरेनियम के परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। ये क्या करता है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, अल्फा कण विघटित यानी कि वो निकल चुका है जो है ना, विघटन हो चुका है जिसका, केंद्र से 9 इंटू 10⁻−15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक यूरेनियम है ना, और यूरेनियम का आपका पता है कि यूरेनियम का क्या दे रखा है इसमें परमाणु क्रमांक, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक दे रखा है 92 और परमाणु बाहर दे रखा है 238 दे रखा है। अब उसने बोला कि अल्फा कण उत्सर्जित करता है। तो देखो ये मान लिया मैंने, ये इसका नाभिक हो गया। अब इसमें से अल्फा कण उत्सर्जित हुआ, जब अल्फा कण उत्सर्जित हुआ तो ये निकला होगा केंद्र से, तो केंद्र से निकला और अल्फा कण यहाँ पहुँच गया। अब अल्फा कण जब यहाँ पहुँच गया तो परमाणु के केंद्र से इसकी दूरी दे रखी है, परमाणु के केंद्र से दूरी दे रखी है जो कि दे रखी है 9 इंटू 10⁻−15 मीटर, ठीक है। और अल्फा कण आप हमेशा याद रखिएगा कि अल्फा कण जो होता है वो क्या होता है, देखो ध्यान से कि परमाणु के केंद्र से अल्फा कण जो उत्सर्जित होता है तो वो 2 आपके प्रोटॉन ले जाएगा, 2, ठीक है, 2 प्रोटॉन ले जाएगा। तो पहले प्रोटॉन कितने थे, 92 थे, है ना, तो 92 थे और वो कितने ले गया, 2 ले गया, तो कितने बचे आप पे, 90 बचे। अब कितने बचे आप पे, 90। तो देखो इस पर कितना चार्ज रह गया, 90 का, और इस पर कितना हो गया, 2 कूलम का। इस पर कितना हो गया, 90 का, और इस पर कितना हो गया, 2 कूलम का हो गया, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि ये 90 प्रोटॉन है और ये भी 2 प्रोटॉन है, तो उनका हमें चार्ज भी रखना पड़ेगा। उसका चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 होता है। तो देखो सबसे पहले Q1 बराबर ये हो गया 90 और इंटू में 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, और दूसरा देखो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 2, है ना, ये 2 दे रखा है और इंटू में 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। क्लियर है मेरी बात। अब उसने बोला है कितना बल कार्यरत करेगा इनके बीच में कितना बल लगेगा। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो दूरी भी आपको दे रखी है, ठीक है। तो देखो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है आपका KQ1Q2 अपॉन R², KQ1Q2 अपॉन R² होता है। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1Q2 की वैल्यू इधर रखी है आपको, तो लिख दो फटाफट से 90 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹
इंटू 2 और इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 और अपॉन में इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 15 का स्क्वायर। तो इसको अच्छे ढंग से इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर इनको सही से लिख देना है। देखो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और ये हो गया 90 इंटू 1.6 और देखो इसको भी एक साथ लिख दिया 1.6 और इंटू 10 टू दी पावर, देखो ये कितना है माइनस का 19 और माइनस का 19 कितना हो जाएगा, माइनस का 38 हो जाएगा। अब नीचे ध्यान से देखो 9 का स्क्वायर हो रहा है तो 9 इंटू 9 लिख देंगे और इंटू में 10 टू दी पावर माइनस का 15 दो बार है तो इसको भी दो बार लिख दो 10 टू दी पावर माइनस का 15। क्लियर है। अब देखो 9 से ये 9 कैंसिल, ठीक है। देखो एक और चीज़ रह गई 2 और रह गया है ना, ये 2 भी लिख देंगे और देखो इस 9 से ये 9 कैंसिल 10 टाइम्स। क्लियर है मेरी बात। अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट हटेगा ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने रहेंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो ये वाला कैंसिल हो गया। क्लियर है मेरी बात। अब ध्यान से देखो ये बचा एक 2, ठीक है, एक तो ये बचा 2, इस 2 को हमने इधर लिख दिया, ये हो गया 2 आपका। और हमारे पास क्या बचा, 16 गुणा 16 बचा, 16 गुणा 16 कितना होता है, 256 होता है। कितना होता है, 256, 16 का स्क्वायर। अब देखो क्या बचा, 10 टू दी पावर 9 और कौन बचा, 10 टू दी पावर माइनस का 38 और देखो माइनस का 15 और माइनस का 15 कितना हो गया, प्लस का 30 हो गया। ऊपर जाएगा तो देखो ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 30 और ये 10 टू दी पावर 1 है, ये 10 टू दी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ये हो गया फाइनल आंसर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 512 गुणा, देखो अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो ये 9 है, 9 में से एक गया तो 8 इसमें ऐड हो जाएगा 38, तो देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 10 टू दी पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 1 हो गया। तो ये आंसर हो गया आपका 512 न्यूटन और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आ गया मेरी बात समझ में। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे और आपको क्वेश्चंस करते जाना, न्यूमेरिकल्स करते जाना और चैनल पे बने रहना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।